में हम रिव्यू करने जा रहे हैं लॉजिटेक की तरफ से आने वाला उनका माउस M331, जो कि एक साइलेंट माउस है। इसकी क्लिक्स की आपको आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों ये आपको अमेज़ॉन पे वैसे 1000 का देखने को मिल जाता है, और अगर सेल वगैरह में आप इसे लें तो आपको ये करीबन 900 के करीब आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ख़रीदेंगे तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प होगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है लॉजिटेक के इस माउस में, और कहीं ना कहीं एक काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और साइड में आपको एक टेक्सचर देखने को मिलता है जो आपकी ग्रिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अब हम इसका बैक कंपार्टमेंट ओपन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होके आता है। यहाँ पे स्विच है, ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पे आपका ऑप्टिकल लाइट जहाँ से निकलती है वो पार्ट दे रखा है। और इसका जो नैनो रिसीवर है वो आपको इसके बैक कंपार्टमेंट में मिलेगा। और यहाँ पे तो इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है इसका नैनो रिसीवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इसकी एक AA बैटरी देखने को मिलती है। तो ये नैनो रिसीवर जो है दोस्तों, ये एक नॉर्मल नैनो रिसीवर है जिसको आप देख सकते हैं। ये लॉजिटेक की तरफ से आने वाला उनका नॉर्मल नैनो रिसीवर है। और इसी तरह के माउस में एक और रिसीवर आता है जो कि होता है यूनिफाइंग रिसीवर, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये है यूनिफाइंग रिसीवर। इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्या है कि बस यहाँ पे आपको एक ऐसा लोगो देखने को मिलता है। यूनिफाइंग रिसीवर की ये खासियत होती है कि आप इस एक रिसीवर से लॉजिटेक के कम से कम 10 नहीं तो 12 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, मगर इस रिसीवर से सिर्फ आप लॉजिटेक के एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ वो आया है। यूनिफाइंग रिसीवर को सपोर्ट करता है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इस पर एक यूनिफाइंग रिसीवर का आइकन बना हुआ है, तो ये उसको सपोर्ट करता है। अगर आपका ये माउस का रिसीवर खो जाता है तो आप अमेज़ॉन से एक नैनो रिसीवर, यूनिफाइंग नैनो रिसीवर को ऑर्डर करके इससे साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब ये रिमूव कर देते हैं जो बैटरी को बेसिकली माउस से डिस्कनेक्ट करके रखता है। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, और अब हम जैसे देख सकते हैं कि एक लाइट यहाँ इंडिकेट करती है कि जो हमारा माउस है वो ऑन हो चुका है। बाकी आप यहाँ ब्रांडिंग देख सकते हैं लॉजिटेक की। और यहाँ पे आप एक रबराइज तो नहीं है, ये एक प्लास्टिक में ही टेक्सचर बनाया गया है बेटर ग्रिप के लिए। और काफ़ी ही ज़्यादा हैंडी लगता है, ये पूरे आपके हाथ में कवर हो जाता है। इसका बैक पैनल हम लगा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है ये आपके हाथ में, और इसे यूज़ करते वक्त आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और इवन इसकी जो वॉइस है मुझे भी सुनाई नहीं दे रही है। मैं कैमरे के पास ला के इसे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए आपको ऑडियो नहीं आ रही होगी। ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे आप देख सकते हैं दे रखा है यहाँ पे। और इसकी जो बैटरी लाइफ की बात करी जाए तो बैटरी लाइफ इसमें आपको देखने को मिलती है 24 महीने की। और कहीं ना कहीं जितना भी कंपनी क्लेम करती है, अगर उससे थोड़ा कम भी माने तो 20 महीने तक तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी एक बैटरी चली जाएगी। क्योंकि मैं लॉजिटेक का एक और माउस यूज़ करता हूँ जिसका नाम है लॉजिटेक M235, और उसको भी करीबन 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, और उसकी बैटरी अभी तक रिप्लेस करने का टाइम नहीं आया है। बाकी इन माउस में देखने को आपको एक बहुत बेहतरीन फीचर मिल जाता है, वो है स्लीप मोड। जब भी आप माउस को कुछ समय के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चले जाते हैं, जिससे आपकी बैटरी लाइफ भी बचती है और कहीं ना कहीं आपकी बैटरी लंबे समय तक चलती है। ये जो माउस आता है वो आता है 1000 DPI के ऑप्टिकल सेंसर के साथ। इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं, नॉर्मल माउस में क्या होता है, यहाँ से रेड कलर की लाइट निकलती है। ये माउस यूज़ करता है इनविजिबल ऑप्टिकल लाइट, तो आप रेड लाइट से इरिटेट भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो था इस माउस का रिव्यू। अब बात कर लेते हैं इस माउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो अगर आप माउस या अपने लैपटॉप को ज़्यादा ऐसे समय में यूज़ करते हैं, रात के समय में, और आप चाहते हैं कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, तो आपको इस माउस को ख़रीदना चाहिए। क्योंकि एक साइलेंट माउस है तो ये काफ़ी कम नॉइज़ पैदा करेगा। दूसरा ये है दोस्तों, ये साइज़ में काफ़ी अच्छे खासी बड़ी साइज़ में आ जाता है। तो अगर आप इसे लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो आपका जो हाथ है वो दर्द नहीं करने वाला, उसमें इसको एक प्लस पॉइंट मिलता है। साथ में लॉजिटेक के माउस की जो एक एडवांटेज होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, वो इनकी बैटरी लाइफ होती है। तो आराम से ये 1.5 से 2 साल तक इसकी एक बैटरी चल जाने वाली है। अगर आप नॉर्मल कैजुअल यूज़र हैं, आप घंटों या पूरे दिन माउस के साथ नहीं बिताने वाले। तीसरी चीज़ ये है कि इनमें आता है स्लीप मोड, जो कि आपकी बैटरी लाइफ को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देगा। और भी कई माउस में स्लीप मोड आता है, मगर लॉजिटेक का माउस मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले जो यूज़ करता था M235, वो करीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसकी बैटरी अभी तक चल रही है, इसलिए मैं इसको प्लस पॉइंट में रखता हूँ।
दोस्तों अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले इसका स्क्रॉल व्हील, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से स्क्रॉल करेंगे तो वो थोड़ी बहुत नॉइज़ पैदा करता है। एक साइलेंट माउस होने की वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जिसका यूनिक फीचर ही साइलेंट हो उससे नॉइज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये यूनिवर्सल नैनो रिसीवर को सपोर्ट तो करता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसके एक आइकन बना हुआ यूनिवर्सल नैनो रिसीवर का, मगर ये खुद एक यूनिवर्सल नैनो रिसीवर के साथ आता नहीं है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप इसे एक यूनिवर्सल नैनो रिसीवर के साथ दे देते तो वो इसकी एक एडवांटेजेस में काउंट हो जाती। अब दूसरी बात यह है कि इसकी प्राइस, इससे कम प्राइस में लॉजिटेक ही एक माउस हमें देता है जिसका नाम है लॉजिटेक M235, जो कि यूनिवर्सल रिसीवर के साथ आता है, 1000 DPI भी देता है और उसके साथ स्लीप मोड, बैटरी लाइफ, दोनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो M235 ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको वो वाला माउस खरीदना तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये माउस M331 है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आपको इस माउस को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी और M235 का भी मिल जाएगा। और अगर कभी आपका इसका नैनो रिसीवर खो जाता है तो आपको यूनिवर्सल नैनो रिसीवर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका नैनो रिसीवर खो जाए तो इसे फेंकिएगा मत।